उस समय कुछ जातियों, कुछ समुदाय के लोगों को बताया कि आप लोग हो जो है ढोलक बजाइए, उनको ढोलक विशेष दे दिया। कुछ समुदाय के लोगों को जोरी दे दिया, कुछ समुदाय के लोगों को बीड़ा दे दिया। लेकिन उन्होंने गोंड समुदाय में जो धुरिया आते थे, धुरिया का अर्थ होता है केंद्र बिंदु। जैसे एक पहिया है, पहिया के बीच में धुरा लगा रहता है, तो धुरा मतलब होता है बीचों बीच का स्थान। तो महादेव के सबसे करीब रहने वाले, उनके हृदय में बसने वाले लोगों को उन्होंने अपना वाद्य यंत्र हुड़का दिया, जिससे मतलब समस्त वाद्य यंत्रों का खोज हुआ था, उसी से उत्पत्ति हुई थी। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या किसी भाषा के जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उन सबकी उत्पत्ति हमारे इसी गोंडारी से हुआ है, जिसको हमारे क्षेत्र में, हमारी भाषा में हुड़का कहा जाता है। कहीं कहीं को हुरका कहा जाता है। जैसे जब बिहार क्षेत्र में अपने जाएंगे पूर्व साइड में, इसको हुरका कहेंगे, पश्चिम में हुड़का कहेंगे, और गोंडी भाषा में इसको गोंडारी कहते हैं। इसी तरह से हमारा विकास होता गया। धीरे धीरे हम लोग जो है उसको भूल गए। आज भी पूरब में कहते हैं हुड़का जोड़ी बाजेला, गोड़वगलई का नाचेला। अब यहाँ थोड़ा बदल दिए हैं। ओके, काहे? क्योंकि हमारे समुदाय के लोग यहाँ इस क्षेत्र में कहारी पेशा करते थे। कहारी पेशा क्या है? जैसे आज एक आदमी अगर दवा बेचने का काम करता है तो उसको सब लोग डॉक्टर कहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत बड़ा डॉक्टर पढ़ लिख के आए, केवल दवा बेचने या दवा देने का काम करे उसको डॉक्टर कहते हैं। ऐसे इस क्षेत्र में जब हमारा राज्य का पतन हुआ, हमारे गोंडवाना समुदाय का पतन हुआ, हमारा राज्य नष्ट हुआ, तो हमारे पूर्वजों ने यहाँ के लोगों का जो यहाँ उस समय आक्रांता हमारे देश में आए, उनके यहाँ बहुत ईमानदार होने के कारण इन लोगों ने उनके यहाँ पानी भरने का काम और उनके यहाँ खाना बनाने का काम हमारे समुदाय ने किया, जिसको उन लोगों ने कहारी पेशा कहा। कहारी पेशा करने वाले केवल धुरिया पर नहीं थे, बाथम, बोट, धीमर, घरुक, गोड़िया, जैसवा, कमकर, खरवा, महान, मल्लवा, रैकवा, रवानी, सुघड़िया, तुरैया और मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहारी पेशा करते थे, जिसके वजह से हमारे समुदाय के साथ साथ इन 17 जिनका मैंने नाम लिया, घरुक, गोड़िया, जैसवार, कमकर, खरवार, मल्ला, इन सभी लोगों को सामूहिक रूप से कहार कहा गया। लेकिन हम लोग गोंड समुदाय के धुरिया जात के थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपना हुड़का गोंडारी बाजा अपने में रखा। अपना जो सतरंगी ध्वज था उसको ध्वज के रूप में नहीं, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसमें जो मुख्य होता है, जिसको आप लवार बोलते हैं, वो मुख्य अगुआ होता है, वही नायक होता है। उसका जो लिबास होता है वह सतरंगी ही होता है, 7 रंग का होता है, अलग अलग कपड़े का जोड़ के बनाया रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने अपने नायक का रंग जो है वह सतरंगी ही रखा। इस तरह से हमारे पूर्वज अपनी व्यवस्था रखे रहे। धीरे धीरे अंग्रेजों का समय आया, देश स्वतंत्र हुआ, जनगणना हुई। जनगणना जब हुई तो हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे थे, इतना जानते थे कि उन्होंने गोरखपुर जिले में अपनी जनसंख्या 35,892 काउंट करवाई थी 1891 में। धुरिया जात की जनसंख्या 35,892 गोरखपुर जिले में गिनवाई थी और 42,000 जनसंख्या वह बस्ती जिले में गिनवाई थी। उस समय महाराजगंज गोरखपुर का हिस्सा होता था, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर उधर का जो था वो बस्ती का हिस्सा होता था। हमारे पूर्वज अपने आप को धुरिया कहते रहे, भले नहीं पढ़े लिखे थे, भले ही गंवार थे, लेकिन अपने आप को धुरिया और गोंड कहते थे अपनी संख्या। फिर धीरे धीरे स्वतंत्र हुए, लोगों को खाने कटने लगा। जब लोगों को थोड़ा सा खाने को अटने लगा, यह लोग अपने आप को बड़ा बनने लगे और इन लोगों ने अपना धुरिया शब्द ये सोचा कि छोटा होता है, धुरिया छोड़ दिया, गोंड कहना छोड़ दिया और क्या बन गए? गौड़, कहार, कहीं कहीं पे वर्मा जी, कहीं कहीं कश्यप जी बन गए, केवल अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में। फिर भूल गए कि हमारी मूल क्या है। हम लोग मूल
गोंडवाना है, गोंड है, हमारी भाषा गोंडी है, हमारी संस्कृति गोंडी, सब भूल गए। फिर समय हुआ आरक्षण का समय। जैसे ही आरक्षण आया तो भाई हम लोग मूल रूप से गोंड थे, गोंडी हमारी भाषा भी थी। हम लोग जो आज बोलते हैं अपने यहाँ बहुतायत शब्द गोंडी बोलते हैं, जैसे हम लोग काका बोलते हैं चाचा को, ये हमारे गोंडी भाषा का शब्द है। दादा बोलते हैं, दाऊ से शब्द बना है दादा, ये हम लोग अपने पिता को दाऊ या दादा बोलते हैं। माई या दाई ये बोलते हैं हम लोग अपने गोंडी भाषा शब्द है। काका, काकी, दाऊ, दाई, अय्या, बाबा, ये सब हमारे गोंडी भाषा का शब्द है। आज भी हम अपने घर पे गोंडी भाषा के बहुतायत शब्द बोलते हैं। जैसे डेहरी बोलेंगे, डेहरी में आना लगा होगा, पिहाना लगा होगा। आप गांव का नाम सुनिए इधर, परसा, कर्मा, खैरा, नवगढ़, विजयगढ़, इस तरह से नाम जो है हमारे गोंडी का आज भी यहाँ प्रचलन है। तो सगा जनों, अब हम लोग जब शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो अपने गौरव, अपनी संस्कृति को वापस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? उसका कारण सुनिए। अगर हम दूसरे घर में किराए पे कमरा लेकर रहेंगे तो किराएदार कहलाएंगे। वहां हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सम्मान हमें यहाँ पे मिल सकता अपने घर में। ऐसे ही हमारी धर्म संस्कृति है। अगर हम क्रिश्चियन बन के रहते हैं तो उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य है, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। अगर हम मुस्लिम बनकर रहते हैं तो उसमें जो भारत, अरब देशों का जो है आधिपत्य है, उस पर उनका अधिकार चलता है, हमें वो इज्जत नहीं मिलेगा। अगर हम हिंदू बनकर रहते हैं तो वहाँ कुछ विशेष गिने चुने जातियों का ही वर्चस्व है, वहाँ हमें वो इज्जत नहीं मिलता है। तो हमें अपना आत्मसम्मान चाहिए, हमें अपना निगौरव चाहिए। जो हम गोंड है तो हमारी खुद की भाषा है, खुद की बोली है, खुद की संस्कृति है, उसको हमें वापस चाहिए। इसीलिए हम लोग आज जो समूह में समूहिक पूजा कर रहे हैं, अपनी परंपरा हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम चल रहे हैं।